बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बनने लगा है चिकन आलू शोरबा। इसके लिए देखें, सबसे पहले हमने ये चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, टमाटर आधा पाव और तकरीबन 1 पाव प्याज, जितना आपने शोरबा करना है उस हिसाब से शोरबे को थिक करने के लिए ये सारी चीज़ें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है और बाकी थोड़ा सा पानी डाला था। पहले कुकिंग ऑयल से इसको भूना है, अब हल्का सा पानी डाला है ताकि ये नरम हो जाए। ये जैसे ही नरम होते हैं फिर हमने इनको ग्राइंड करना है ताकि थिक सा शोरबा तैयार हो। और दूसरी तरफ हम आलू काट लेते हैं और चिकन को साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखें, मैं आपको ढक्कन उठा के कंडीशन दिखाता हूँ। देखें, ये हमारे प्याज, टमाटर और सब्ज़ मसाला सारा जो है बिल्कुल गल चुका है। अभी हमने इसके अंदर ड्राई मसाले, नमक, मिर्च वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की है। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। इसको हमने भी जूसर की जग में निकाल लेना है और इसका एक पेस्ट तैयार करना है। बिल्कुल हमने ना इसको थिक ग्रेवी बनाने के लिए इसका बिल्कुल पेस्ट, नाइन सा पेस्ट तैयार करना है। मैं सारा निकाल लूँ। लेकिन नाज़रीन, उसी कढ़ाई के अंदर हमने मसाला सारा निकाल लिया था, हमने ड्राई मसाला भुना है। और अब हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून घी के शामिल कर लिया। आप घी में बनाएं, कुकिंग ऑयल में बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये मेरा मीट है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था। ये हो जाएगा। और मीट को हमने अच्छी तरह से यहाँ भूनना है ताकि इसकी जो चिकन के अंदर एक कुदरती अरोमा होता है, एक स्मेल सी होती है, वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ जो हमने मसाले भून के पहले बाहर निकालें, वो भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेने। मैं ये दोनों काम कर लूँ, फिर फर्दर हमने क्या करना, आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन अभी चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। बुनाई का मकसद ये होता है कि बाद में पकाते वक्त आपकी बोटी टूटेगी नहीं। अब हम इसके अंदर अपने ड्राई मसाले ऐड करते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं: अदरक पाउडर, नमक, रेड चिली, हल्दी, गरम मसाला, चिकन पाउडर, ज़ीरा और धनिया। सारे मसाले हमने एक साथ ही ऐड कर देने। तो हल्का सा भूनना, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो आप हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मैं इनको हल्का सा एक बार घुमा लूँगा और उसके बाद मैंने जो पहले ग्रीन मसाले अपने ग्राइंड करके रखे मैं वो डाल दूँगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है, तो मैं पानी ऐड नहीं कर रहा एक्स्ट्रा। हल्का सा ये देखिए मैंने घुमा लिया है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं अपने ग्रीन मसाले का जो हमने पेस्ट तैयार किया था। इसके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ है। और अब हमने अच्छा सा मसाले की भुनाई करनी है ताकि इसका सारा एक्सेसिव वाटर जो है वो ड्राई हो जाए, मसाले ऑयल जो है सारा सरफेस पे आ जाए। मैं इसकी अच्छी से भुनाई कर लूँ, फिर फर्दर हमने क्या करना, आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, हमने अभी इसकी टाइट सी करके बुनाई कर ली है 6-7 मिनट तक। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतना अच्छा आपका सालन बनेगा, उतना टेस्टी। तो बुनाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। अब हमने इस मौके पे आके इसके अंदर ये अपने अपने आलू डाल देने। इसको मैंने छील के धो के अच्छी तरह से काट लिया है और आलू के साथ भी अभी हमने इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि मसाला जो है आलू के अंदर तक भी रच बस जाए। मेरे पास ज़रा छोटे थे, नॉर्मल साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास बड़े हों, आप 4-4 पीसेज में या 6-6 पीसेज में भी कर सकते हैं। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2-2 पीसेज में ही किए। अब मैं आलू के साथ भी इसको भून लूँ। लेकिन अभी 5 से 6 मिनट मैंने खाली चिकन को मसालों के साथ भुना था। उसके बाद 6-7 मिनट तक मैंने आलू डाल के भी इसकी बुनाई कर ली है। 50% तक अब हमारे आलू भी तकरीबन टेंडर हो चुके हैं। तो बाकी जो कसर रहेगी वो हम दम में निकाल लेंगे। और इस मौके पर आके आपने जितना शोरबा बनाना हो उस हिसाब से हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना। आलू भी देखिए काफ़ी हद तक गल चुके हैं। मैं एक बड़ा गिलास पानी का ऐड कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा शोरबा चाहिए। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया और अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल फुल खोला हुआ है। 3 से 4 मिनट में इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे दम वाला, और 12 से 15 मिनट का हमने इसको दम देना है। फिर मैं फाइनल उसके साथ आपसे 15 मिनट बाद मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, मैं आपको ढक्कन उठा के इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, 14 से 15 मिनट दम पे लगाए हुए। आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, एक दफ़ा मैंने चेक भी किए थे, मैं आपको भी फिर चेक कराता हूँ। ये देखें बिल्कुल गल गए। चिकन भी टेंडर हो चुका है और ऑयल भी सारा सरफेस पे आ गया है। अब इस मौके पर आके हमने फ्लेम ऑफ कर देना है बिल्कुल, और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ।
हल्का सा इसके ऊपर हमने हरा धनिया डालना काट के, सब्ज़ मिर्च हमने पहले डाली, अगर आपको पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। बाकी का सारा जो है वो मैं अपने सालन के अंदर डालूँगा। अगर कोई कमर्शियली इस रेसिपी को बनाए तो वो सालन में सारे में नहीं डाले, लेकिन घरों में तो अमूमन एक ही बार डाल लिया जाता है। ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू चिकन शोरबे की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल हमने ऑथेंटिक कमर्शियल वे से बनाई है। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।